नमस्कार दोस्तों। आज फिर मार्केट में गिरावट देखी गई। गिरावट का क्या कारण है? तो सबसे पहले सभी लोगों को पता है कि आज जो ग्लोबल मार्केट में चल रहा है और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है ईरान और इसराइल का कन्फ्लिक्ट। वो तो ठीक है, मतलब जब भी अब ईरान ने तो अपना रिएक्शन दे दिया और उसका रिएक्शन क्या आएगा इसराइल का, वो अब देखने को है। और दूसरा बड़ा कारण है सबसे बड़ा कि यूएस मार्केट ने तो अपना इंटरेस्ट रेट का कट कर दिया, लेकिन मार्केट को लगता है कि वहाँ पर अभी भी कोई ऐसा कारण है इंटरेस्ट रेट को कम करने का। यानी मार्केट में हो सकता है कि यूएस मार्केट में कोई रिसेशन आ सकता है, जिसको देखकर मार्केट में थोड़ा सा रिएक्शन आ रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है इंडिया मार्केट और अपने ग्लोबल मार्केट में देखा जाए तो चाइना का लेके। तो चाइना का जो पॉइंट्स है, भी चाइना का भी एक हफ्ते में मार्केट ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है कि 2 साल से तो उनका डाउनफॉल था। अब इस पॉइंट में अभी जो वहाँ की सेंट्रल बैंक थी, उन्होंने कुछ चेंजिंग की, जिसके कारणवश क्या हुआ, चाइना मार्केट में क्या हुआ है कि 2 साल से तो मार्केट डाउन था वहाँ का, और कोविड की वजह से। और अब क्या हुआ है कि सबसे बड़ा कारण कि चाइना के जो सेंट्रल बैंक है वहाँ पे कुछ उन्होंने उनकी जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें चेंज किया और कुछ फंडिंग अलॉटमेंट करने का कमिटमेंट किया। और साथ में एक और रीज़न आया कि वहाँ का जो पीएमआई इंडेक्स था, उसका जो डेटाबेस आया वो स्ट्रॉन्ग आया। तो अभी जितनी भी एफआईज हैं वो इंडिया मार्केट से अपना सेलिंग कर रहे हैं और चाइना की मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। तो इस सबसे बड़ा कारण क्या है कि चाइना और में लोगों को इमर्जिंग मार्केट, मतलब यदि एशिया में देखा जाए तो इमर्जिंग मार्केट के तौर पे तो चाइना और इंडिया नंबर 1 पे आते हैं। तो जो भी इंडिया से सेलिंग करके जितनी भी एफआईज हैं वो सारा पैसा लगा रहे हैं चाइना में। बट लेकिन चाइना की जो ग्रोथ अभी 2-3 हफ्ते में और अभी आई है करंट में, क्या वो कंटिन्यू बनी रहेगी, वो एक देखने लायक है। और जितनी भी एफआईज हैं वो मार्केट में क्या देखते हैं, वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कहाँ पैसा बन रहा है। इंडिया में पैसा बनेगा तो इंडिया में आते हैं, चाइना में पैसा बनेगा तो चाइना में जाते हैं। तो उनका मेन ट्रेंड है कि चाइना की इकोनॉमी को थोड़ा अपना वो बुलिश देख रहे हैं और वहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इंडिया मार्केट से वो सेलिंग कर रहे हैं। अभी आज का डेटाबेस जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसमें भी ये आज जो डेटाबेस हमने देखा उसमें भी सेलिंग थी। लेकिन इंडिया मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का। डोमेस्टिक इन्वेस्टर क्या कर रहा है कि वो जो ऐसी मार्केट में कोई करेक्शन आता है, कोई डिप आता है, तो वो अपना परचेसिंग करता है। यानी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाए तो इंडिया मार्केट में जब भी एफआईज ने सेलिंग की है तो डीआईएस ने उस मार्केट को संभाला है। अब इंडिया मार्केट में क्यों गिरावट आ रही है? इंडिया मार्केट में सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो आज की डेट में क्रूड ऑयल जो 70 रुपये तक गया था और अब वो 75 रुपये तक आ गया। आज की डेट में जो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो क्रूड ऑयल पे डिपेंड है, और क्रूड ऑयल का रेट बढ़ने की वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन का डेटा देखा जा सकता है। और अभी जो करंट में पीएमआई का डेटाबेस आया वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं आया, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन है। और ग्लोबल मार्केट को न्यूज़ तो है ही एक बड़ा पॉइंट, जिसको लेके लगता है कि मार्केट में कुछ यदि ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई देखा जाए कोई प्रॉब्लम आएगी तो इंडिया मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा यदि एक रिटेल इन्वेस्टर को देखा जाए तो ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, और इस पर्व पे जो मार्केट है वो डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हर एक इन्वेस्टर्स को इस डिस्काउंट रेट पे अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। लेकिन अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं हो कि यदि उनके पास 100 रुपये लगाने का है तो वो 100 रुपये ही लगा दें। उनको देखना चाहिए कि 100 रुपये को स्प्लिट करके लगाएं, यानी 100 रुपये उनको लगाना है लगभग यदि इस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो 10-10 रुपये करके लगाएं। यानी इस तरीके से मार्केट का और पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी मैनेज करें वो। निफ्टी जो कि इंडिया का अपना लगभग 235 पॉइंट माइनस गया, जबकि सेंसेक्स जो था वो हमारा 808 पॉइंट माइनस गया। और कुल मिला के देखा जाए तो निफ्टी जो टच करने का प्लान कर रही है वो 25,000 अपना पॉइंट्स टच कर सकती है। और जबकि बैंक निफ्टी को देखा जाए आज की डेट में लगभग जब मार्केट क्लोज हुआ तो 383 पॉइंट हमारा माइनस गई। और जबकि आईटी सेक्टर, मतलब आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस जबकि बेटर गई। तो इंडिया में जो मार्केट में क्लाइंट को लग रहा था कि कुछ करेक्शन आएगा, आने चाहिए, और वो ऐसा समय और ऐसा सेंटीमेंट क्लाइंट के लिए मिल गया मार्केट को कि जो भी करेक्शन हो और वो सेंटीमेंट दिख ही रहे। आपका ईरान और इसराइल का कन्फ्लिक्ट और ये जो सब डेटाबेस जिस पे हम लोग अभी पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे थे, तो ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर
मार्केट में करेक्शन है, जैसा कि हम लोगों ने पूरा एनालिसिस करें तो क्रूड ऑयल है, ईरान इसराइल है, एफ की सेलिंग है, चाइना का पीएमआई का डेटाबेस देखा जाए पीएमआई का है। तो अब जो एफ है मार्केट में, जिनको लग रहा है कि इंडिया से आउट होके हम इन करेंगे चाइना के मार्केट में, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मार्केट को अभी करेक्शन मोड पे दे रहे हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और जो एसआईपी के क्लाइंट हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, नवरात्र की अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे उनको डिस्काउंट रेट पे अपने एसआईपी के एनएवी का वैल्यू मिल रही है। तो मुझे लगता है कि एक आम इन्वेस्टर्स को इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहिए। जैसा भी अभी हमने पहले भी बताया था और अभी इस वीडियो में हम बता रहे थे कि जब यदि हमारे पास 100 रुपये लगाने को है, तो हमको स्प्लिट करके लगाना चाहिए, यानी एसआईपी के मोड ही लगाना चाहिए और हम इस फायदा को उठा सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।